तो MBA हमारा जो है बड़ा यूनिक है और हम एक बहुत ही अच्छे और रीजनेबल पैकेज पे जो कि मार्केट में अनमैचेबल है इस रेट के ऊपर MBA करवा रहे हैं। अदरवाइज 500 रुपये पे। MBA एक्सपेंसिव काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और कोई किसी क्वेश्चन? सर BBA ऑन जी, उसके बाद BBA ऑनर भी हमारा यूनिक इस सेंस में है कि BBA ऑनर का बच्चा जो इंटर के बाद आ रहा है उसको भी हम इंडस्ट्री के साथ लिंक करते हैं। वो भी क्वार्टरली उसकी रिपोर्ट्स आती हैं। तो 4 साल का हमारा BBA ऑनर्स का प्रोग्राम है और 4 साल की ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ मार्केट में जाएगा। जब उससे पूछा जाएगा कि आपके पास पहले कोई एक्सपीरियंस है तो उसके पास इंशाअल्लाह ताला 4 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस होगा। ये भी हम आपको इसमें स्कॉलरशिप देंगे अगर आप अपने कॉलेज के थ्रू आएंगे, जैसे आपने हमारे फॉर्म भरे हैं। हम आपको इंटर के एग्जामिनेशन में इंटर होने से पहले कंडीशनल एडमिशन देते हैं। हम आपको एक लेटर इशू करेंगे कि आपको हमदर्द यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया, ठीक, उस लेटर की बेस पे आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, ताकि जैसे ही आपने वो इंटर का एग्ज़ाम दिया, बजाय आप इधर उधर घूमने की, आप हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 2 दिन आप ज़रूर यूनिवर्सिटी में आए, ताकि हम आपको क्लासेस शुरू होने से पहले ही इतना पढ़ा दें कि जैसे ही क्लासेस अगस्त में शुरू हों आपने आधा सिलेबस कवर कर लिया हो। तो हम अपने स्टूडेंट्स को इसीलिए पहले बुलाते हैं यहाँ पे कि वो आएँ, इनरोलमेंट अपनी करवाएं। इसमें पैसे नहीं ले रहे हैं हम आपसे, ये फ्री है, चाहे आप एडमिशन कहीं और लें, लेकिन एक सर्विस है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हुए हमने शुरू की है कि कोई भी बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, फार्मासिस्ट बनना चाहे या मैनेजमेंट साइंसेस में आना चाहे, वो हमारे पास समर वेकेशंस में या जैसे आप एग्ज़ाम दे के फारिग हो गए हो तो बजाय घर में टाइम गुजारने के इधर आप हमारे पास आ जाया करें, हफ्ते में 1 दिन आ जाया करें। तो हम आपको कुछ टास्क देंगे, आपको कोई काम देंगे, आपको कोई असाइनमेंट देंगे, ताकि आप पहले से आपको पता हो कि जैसे आपकी ऑफिशियल फॉर्मल क्लासेस शुरू हों तो जब बच्चा पहले दिन आता है तो आपको पता है कैसे होता है, कुछ नहीं पता, ब्लैंक माइंड, बिल्कुल ऐसे आते हो, बैठ जाते हो अपने रजिस्टर का, पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं आपसे वो बता रहा हूँ कि आपका सफ़र जो है वो आज से स्टार्ट हो गया। स्पोर्ट्स जिस शोबे में जाना है, समझ लो आज से हमारा मीटर डाउन है। एक मिनट का हिसाब जब रखोगे, वक्त से पहले अपनी होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, वक्त से पहले कैरियर प्लानिंग कर लोगे, वक्त से पहले जिस जॉब में जाना है उस मार्केट को एक्सप्लोर कर लोगे, तो कौन रास्ता रोकेगा आपका आगे जाने में। तो ये एक ऑफर है, जो BBA करना चाहें, MBA करना चाहें, इंजीनियरिंग करना चाहें या मेडिकल या डेंटिस्ट में आना चाहें, वो हमसे कनेक्ट हो जाएं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस में भेजेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रहनुमाई करेंगे। फिर भी एडमिशन जहाँ चाहें आप लें, बाउंड नहीं कर रहे हैं हम आप लोगों को, एक सर्विस दे रहे हैं, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और कोई? ये किसने कह दिया कि ट्रांसपोर्ट का मसला है? यहाँ हमारी क्लास 1 से लेके PhD तक बच्चे मैंने बताया पढ़ते हैं और गुज़श्ता 20 साल से पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे पास भी बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म गाय बगाए करते भी रहते हैं, लेकिन दुनिया में जब तक आप हैं प्रॉब्लम्स के साथ ही चलना है। तो प्रॉब्लम अगर यहाँ पे कोई है तो उसको दूर किया जाता है। हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो जिस तरह दूसरे स्कूलों कॉलेजेस में हैं, हमारे पॉइंट्स चलते हैं। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर चला रहे हैं, आप उनको उनका जो मंथली चार्जेस हैं वो पे करते हैं। हम आपको तालीम की तरफ लेके जा रहे हैं ना, तो आना कैसे है उसके लिए यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट करती है, लेकिन असल जो ऑब्जेक्टिव है आपका अच्छी तालीम और आपके वसाइल के अंदर रहते हुए, तो इसका हमारा बड़ा जुम्मा है। उसके बाद इसके साथ जो कनेक्टेड चीज़ें हैं हम पूरी कोशिश करते हैं आपको सहूलियात मुहैया करें। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ अवेलेबल है, बच्चे आपके सामने हैं, आप देखिएगा, आते हैं रोज़, नजर नहीं आया अभी तक एक भी। बाकी प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे,
प्रॉब्लम्स हमारे अंदर भी हैं, खामियां भी हैं हमारे अंदर और कमी पेशियाँ भी हैं। तो इसी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, इसी के साथ चलेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आपका असल जो मकसद है वो पूरा हो। जी सर, बीबीए के अंदर कितनी मेरिट होनी चाहिए हमारी? देखिए, मेरिट की कोई लिमिट नहीं है हमारा यहाँ पे। हमें कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, हम बनी बनाई चीज़ नहीं ले रहे हैं। कम से कम इतना तो हो कि आप किसी को बता सकें कि मैंने इंटर पास किया है, मेरे 50% मार्क्स हैं, 55% मार्क्स हैं। इंटर इसकी बात कर रहा हूँ, बीबीए और एमबीए की। आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें, आप दिल लगा के पढ़ें। अगर आपको किसी भी चीज़ में अभी भी डिफ़िकल्टी है, साइंस, कॉमर्स और इंजीनियरिंग या लॉ वाले, तो आप हमसे रुजू करें, हम आपकी वो कमी पेशी दूर करेंगे। अगर आपको कोई टीचर चाहिए, ट्यूशन चाहिए, तो वो भी हम आपको देंगे। तो इसलिए अभी वक्त है, आप अपनी कमी पेशियों को दूर करें। किसी बच्चे को भी इंफरादी तौर पे भी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे रब्ता करें, हम उसका मसला हल करेंगे। तो इसलिए मेरिट तो जितना आप पढ़ें अच्छा है, लेकिन मेरिट एक तो वो है जो मार्कशीट की सूरत में आता है। दूसरा मेरिट है मेंटल एबिलिटीज़ आपकी, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी जो है इंटेलिजेंस जो है आपकी मेंटल इंटेलिजेंस वो है। इसको आप अपना रिफाइन करते रहें, बनाएं और बैलेंस पर्सनालिटी को बनाएं। आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हों और पढ़ाई में भी, तो एक बैलेंस पर्सनालिटी के साथ चलें, हम आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह। जी अब इधर से ज़रा फिर आपसे चले, आप बता दें बीई का क्या स्कोप है सर? बीई, बीई के कौन से में आना चाहेंगे आप? देखिए, बीई 4 बीई प्रोग्राम हमारे पास हैं, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग। इसका स्कोप ही स्कोप है। जो भी हमारे पास फैकल्टीज़ हैं और जो भी आप तालीम हासिल करोगे, अगर आपका इंटरेस्ट है, एक सेकेंड बच्चों इधर देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें स्कोप आप लोगों ने डिज़ाइन करना है। अगर आप फार्मासिस्ट बन गए हैं तो स्कोप आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, साबित आप लोगों ने करना है, डेवलपमेंट आप लोगों ने करनी है। बाकी मार्केट का जो स्कोप है आप पूछ रहे हैं, उसका इंशाल्लाह ताला आप यहाँ से जब फारिग तहसील होंगे तो आपके पास एक अच्छी डिग्री विद 4 ईयर एक्सपीरियंस के जब होगी और आपका कमांड होगा अपने सब्जेक्ट पे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तो ये डिटर्मिनेशन हम आपको देंगे, एक मोटिवेशनल एबिलिटी आपको सौंपेंगे और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हम आपको देंगे, जो आपको किसी भी जगह, किसी भी फोरम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी के साथ भी compete करने में मदद करेगा। जी सर, इधर से जी बिल्कुल अवेलेबल है बीएस कंप्यूटर साइंस। आप 60%, 55% अप टू 60% मार्क्स लाएं, इंशाल्लाह ताला आपको एडमिशन मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर हम आपको दे देंगे हाथ में, और स्कोप फिर मैंने आपको बताया कि स्कोप हर डिसिप्लिन का स्कोप मौजूद है। स्कोप को हमने ढूंढना है, नहीं मिलता तो डिज़ाइन करना है। स्कोप जो है टीचर्स भी आपको बताएंगे, प्लस आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट का स्कोप है, डिग्री का स्कोप नहीं है। आपको कितना आता है उसमें स्कोप उसका है। आप कितने लोगों के लिए सॉल्यूशंस आप देते हैं, किस चीज़ का सॉल्यूशन का स्कोप है। प्रॉब्लम उठाओ मार्केट से, सॉल्यूशन दो उसका, तो कोई पूछेगा नहीं कि कहाँ से डिग्री क्या किया। तो स्कोप फिर बता रहा हूँ, तमाम फैकल्टीज का स्कोप है। स्कोप को ढूंढना आपको बताएंगे, कैरियर को एक्सप्लोर करना बताएंगे, इंटरनेशनली क्या हो रहा है वो आपको आगाही मिलेगी। आप किस लेवल पे हैं उसकी एवेल्यूएशन होती रहेगी। आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो एवेल्यूएशन होती रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला सही सिमत पे जाएंगे। और सर हाँ बताएं, जोर से बताएं सर। ये जॉब ऑफर्स आप करते हैं कि नहीं? जॉब इस तरह होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री के साथ लिंक है। हर इंडस्ट्री को हम इनवाइट करते रहते हैं। उनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम अपने स्टूडेंट्स भेजते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाके प्रूव करते हैं कि जनाब ये तो हमें पता है, ये तो ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो एक 4 साल का जब लिंकेज हो जाता है किसी के साथ,
तो आप ये जब लिंक्स बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री आपको ऑफर करती है। यहाँ जॉब फेयर्स होते हैं, ओपन हाउस होते हैं, इंडस्ट्री को बुलाया जाता है, स्टॉल्स लग जाते हैं, उस पे आप हर इंडस्ट्री में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो आपको इंटरव्यू करते हैं और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको पिक करते हैं। तो हम जॉब्स ऑफर नहीं करते, हम अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं। हम अगर आपको स्पोर्ट्स का कोई इवेंट ऑफर करते हैं तो आप सबको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वो आपको कंपटीशन का सिखाता है, वो आपको पेशेंस का सिखाएगा, कॉन्फिडेंस सिखाएगा। तो ये चीज़ें काम आएंगी जब आप किसी और फोरम पे जाएंगे। ठीक, तो स्कोप इस तरह बनते हैं, बनाए जाते हैं स्कोप्स, जॉब्स डिज़ाइन की जाती हैं, नीड देखी जाती है कि किसको ज़रूरत है भाई मेरी, वो हम आपको बताएंगे। उसका एक प्रोसीजर्स हैं, प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सर्विसेज के अंदर आता है कि हाउ टू एक्सप्लोर आवर अपॉर्चुनिटीज। और कोई बताएं? आपने अगर इंजीनियरिंग करनी है तो अगर आप 80% मार्क्स लाते हैं तो 50% तो वैसे ही ऑफ हो जाते हैं। अगर फीस 1 लाख है तो 50,000, अगर 50,000 है तो 25,000। अगर आप 2 बहन भाई या 2 भाई भाई या 2 सिबलिंग्स पढ़ते हैं तो एक पूरी फीस देगा और एक आधी फीस देगा। इसके बाद असिस्टेंटशिप्स है जो इंडस्ट्री ऑफर करती है। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि जनाब हम 5 स्कॉलरशिप्स देंगे जिनमें ये असनाफ मौजूद हों, यानी ऐसी 5 लोगों को स्कॉलरशिप्स देंगे जो स्पोर्ट्स में भी अच्छे हों, पढ़ाई में भी अच्छे हों, तो जी 5 उनके लिए। तो मुख्तलिफ किस्म के असिस्टेंटशिप स्कॉलरशिप्स, इसी तरह नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो अप्लाई करेगा कि जनाब मैं इतनी फीस नहीं दे सकता हूँ लेकिन शौक रखता हूँ, ये मेरी परसेंटेज है और ये मेरा मेयार, तो फिर उसको भी मौका दिया जाता है कि वो अपना ये कमी पूरी कर ले। तो मुख्तलिफ शक्लों में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। मैनेजमेंट साइंसेज में तो डायरेक्ट कोई भी एडमिशन लेगा इस कॉलेज का तो हम तो देते हैं उसको स्कॉलरशिप। जी जी। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में हमारा आप MBA में एनरोल्ड होंगे, जो बेसिक कोर्स वो पढ़ेंगे, और इलेक्टिव में हेल्थ केयर मैनेजमेंट उठाएंगे जो हॉस्पिटल केयर मैनेजमेंट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट के नाम से होंगे। और आप किसी भी हॉस्पिटल भाई कैंटीन है यहाँ पे, कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। कैंटीन है यहाँ पे, अवेलेबल है। भूख लग रही है। LLB लॉ जो है हमारी एक बड़ी तगड़ी मोटी ताज़ी फैकल्टी है जो सिटी कैंपस में हम क्लासेस लेते हैं, और ये इंटर के बाद 4 साल का कोर्स है और हाईली रिकग्नाइज्ड बाय HEC। और इसमें हमारे पास एक मॉक कोर्ट भी बना हुआ है जिसमें प्रॉपर पुराने केसेस को दोबारा आप लोगों से परफॉर्म करवाया जाता है। प्रॉपर इसी तरह एक कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट के अंदर आप आके प्रैक्टिकली करके देखते हैं, वकील बन के देखते हैं, जजेस बैठे होते हैं, आपको एक केस दिया जाता है, उसकी केस के ऊपर फाइट होती है अंदर। तो वो अवेलेबल है, इंटर आप कर लें, उसके बाद हम आपको लॉ में लीगल स्टडीज़ में एडमिशन देते हैं। परसेंटेज मैंने बताया, मेहनत करें, परसेंटेज 60 तो होनी चाहिए कम से कम। अगर किसी वजह से 60 नहीं आती तो वो फिर देख लिया जाता है कि कितना हम फैसिलिटेट करें, लेकिन कोशिश ये करो कि 50% से ऊपर जाओ। लेकिन इंजीनियरिंग में 60% रिक्वायर्ड है, मेडिकल साइंसेज में 60% रिक्वायर्ड है। ठीक सर, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई टेस्ट देना होगा? इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल टेस्ट देना होगा आपको, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो टेस्ट हमारी रिक्वायरमेंट है। जब आपने इंटर का टेस्ट दे दिया तो उसके मुकाबले में जो हम टेस्ट लेते हैं वो कुछ भी नहीं है। वो एक सिंपल सा ये होता है कि बच्चा खुद मौजूद है, उसको एवेल्युएट करने के लिए टेस्ट लिया जाता है, पास या फेल करने के लिए टेस्ट नहीं लिया जाता। वो टेस्ट ये होता है कि ये जो बच्चा इस वक्त हमारे पास आया है इसका लेवल ये है, इसको जब डील करना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि इसको इंग्लिश पढ़ानी है अच्छी तरह से या फिज़िक्स पढ़ानी है या मैथमेटिक्स में वीक है। लेकिन उस टेस्ट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको बिठा के फेल या पास किया जाए। उस टेस्ट का मतलब ये है कि जितने लोग भी आए हैं इनको एडमिशन दिया जाए। तो हमारा टेस्ट उस टाइप का नहीं है कि आपको हम रिजेक्ट करेंगे। आप रिजेक्ट कभी भी नहीं होंगे क्योंकि आप हमारी यूथ हैं, और फेल का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। फेल क्यों होगा? तो इसलिए टेस्ट से नहीं घबराओ। अगर हम टेस्ट लेंगे तो वो एवेल्युएशन के लिए होता है, वो एक रिफाइनमेंट के लिए होगा और एक बेहतरी के लिए होगा। जी सर।
हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं है। एनर्जी इंजीनियरिंग के अंदर आप और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कोर्सेज आप पढ़ेंगे, प्योरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री अवेलेबल नहीं है। जी टेली कम्युनिकेशन बिल्कुल अवेलेबल है, 60% मार्क्स लाए हैं, इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। जी सर। MBBS का कोर्स कितना होगा, कितने साल? ये 5 साल का कोर्स है। इसके टोटल चार्जेस पैकेज हम आपको दे देंगे, लेकिन ये 1 साल की फीस जो रेगुलर फीस है वो 5,25,000 रुपये है 1 साल की। दूसरे साल 4,95,000, फिर 4,95,000, फिर 5,25,000, 5,25,000 इस तरह ये पैकेज है। जी मास कम्युनिकेशन के अंदर हम अभी ये शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगस्त में शुरू हो जाएगा। इसमें आपको 20 स्कॉलरशिप्स, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम में शुरू कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, अच्छी फैकल्टी बता रही है। तो इसमें हम आपको मार्केट में जो मास कम्युनिकेशन हो रहा है, एक तो ये उससे हट के होगा क्योंकि हमारे पास स्टूडियोज मौजूद हैं। आप हर वो चीज़ प्रैक्टिकली पीछे देखिए, मुड़ के ज़रा आप ऊपर आपको मुख्तलिफ तराजिम का नज़र आ रहा होगा। ये एक ऐसी मशीन है कि आप उसके कानों पे आप अपने लगा लें, तो यहाँ मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, तो अगर आप फ्रेंच सुनना चाहेंगे तो आपको फ्रेंच उसकी ट्रांसलेशन आएगी। तो हमारे पास फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि हम आपको यहाँ बाकायदा, और दूसरा हमारा मास कम्युनिकेशन का एक गुड न्यूज़ ये होगी कि हम आपको अगर आप टीवी से वाबस्ता होना चाहेंगे तो टीवी स्टेशंस में जाके ट्रेनिंग करवाएंगे, लैब्स करवाएंगे। यहाँ अगर आप थिएटर करना चाहते हो तो यहाँ हमने एक ओपन एयर थिएटर बनाया हुआ है। यहाँ हर सेमेस्टर में 2 प्रोडक्शंस मस्ट हैं। 2 प्रोडक्शन में टेलीफिल्म या फीचर फिल्म, 2 प्रोडक्शंस में वो बच्चे डॉक्यूमेंट्री करेंगे या ड्रामा करेंगे जो सेल आउट होगा मार्केट में, तो उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे मजीद अच्छी फैकल्टी आपकी आएगी। तो यानी आपके लिए ये ज़रूरी है कि अपने एक सेमेस्टर में एक प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व होंगे और वो प्रोडक्शन सेमेस्टर के एंड पे सेल आउट होगा, उसकी रेवेन्यू आप लोग कमाओगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी हम आपको फैकल्टी लेके जाएंगे, ग्रुप्स में बना देंगे, उसमें आप से इंटरेक्ट करवा देंगे और वो आपको सारा 4 साल का कोर्स है, उसके सारे कंटेंट्स फैकल्टी से हम बतवा देंगे आपको। सर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर यहाँ एग्रीकल्चर हमारे पास नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड बाग का एरिया मौजूद है। अगर आप हमारे पास एनर्जी इंजीनियरिंग के थ्रू आएंगे तब भी आपको वो फैसिलिटी मिल सकती है एग्रीकल्चर के लिए, या आप मैनेजमेंट साइंसेज में आएंगे तो मैनेजमेंट में आप एग्रीकल्चर को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन प्योरली एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं है हमारे पास। ईस्टर्न मेडिसिन के अंदर आपको हर्बल के और हर्ब्स के साथ आप एग्रीकल्चर में आप आके एक प्योरली एग्री साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो अवेलेबल है जो 4-5 साल का कोर्स है। और बीबीए का फीस स्ट्रक्चर जो हम आप लोगों के लिए डिज़ाइन करेंगे, 35,000 पर सेमेस्टर हम आपको देंगे। ये कंपेयर कर लें तो पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी इतने उस पर नहीं दे रही। कराची यूनिवर्सिटी जो है वो 30,000 के करीब है। तो हम ये प्लान कर रहे हैं, और इसी तरह अगर हम इवनिंग में जाएं तो शायद ये और नीचे आ जाएगा। इवनिंग का मतलब शाम नहीं है, इवनिंग का मतलब 1:30 बजे से लेकर 6 बजे तक की क्लासेस, 2 शिफ्ट हम चलाना चाह रहे हैं। तो उसमें मजीद फीस हम कम करने का सोच रहे हैं ताकि वो लोग 35 भी नहीं दे सकते वो और कम कर दें उसको। तो इसमें आपका BBA और MBA वालों के लिए बहुत ओपन स्कोप है, और आप अपने आप को पहली फुर्सत में रजिस्टर्ड करवा के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ ये 80,000 का पैकेज है। जब अखबार में ऐड आ जाएगा अभी जून में, तो उसके बाद फिर वो फुल फी के साथ है, और फुल फी 80,000 पर सेमेस्टर है, फिर 70,000 पर सेमेस्टर, इस तरह फिर 4 साल चलता है। तो ये 35,000 पूरे 4 साल यही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। जी सर 2010 में ये BBA के कोर्सेज बढ़ा दिए गए थे, तो अब इसके कितने कोर्सेज हैं? BBA के वही कोर्सेज हैं जो HEC ने रिकग्नाइज किए हुए हैं। उसका टोटल नंबर अभी आपको हम फैकल्टी में लेके जाएंगे, वो आपको कोर्सेज की लिस्ट और डिटेल बता दी जाएगी। लेकिन कोर्सेज हम नहीं बढ़ा सकते, हमें HEC की तरफ से जो आते हैं क्रेडिट आवर्स या वो सारे वो उसी के मुताबिक होंगे। आपको आप किसी भी जगह पे BBA करेंगे कोर्सेज इसी तरह के आपके कोर्सेज होंगे। 48 कोर्सेज हैं जी। और आप बजट शुरू करें।